ओम। धर्म प्रेमी बंधुओं और ज्ञान रस पिपासु मेरे आत्मीय, काफ़ी दिन के अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो काल चल रहा है कोरोना की, भारत में हर जगह ये सेकेंड वेव ने बहुत परेशान कर रखा है। और इसमें हम भी अछूता नहीं रह पाए, मतलब हमारी मेरे को भी और फैमिली में भी, और सभी के रिश्तेदारों में तो हुआ। इस बार डेथ भी ज़्यादा रही, मैं देख रहा था, और हमें भी हो गई थी एक तरह की। जैसे भी करके उभर के आए, 20-25 दिन हो ही गए। थोड़ा सा कमजोरी रही, गले में भी चीज़ें रहती है। तो मतलब है कि हम साल भर से तो प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे कि डिस्टेंसिंग वगैरह रखना, सैनिटाइजेशन होना, डब मास्किंग, सिंगल मास्किंग थी। अभी बोल रहे हैं कि इसकी माइक्रो पार्टिकल्स मैंने छोटा हो गया 5 माइक्रोन से, तो इसीलिए इसको डिस्टेंसिंग का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि ये बंद थोड़ा सा जहाँ एयर ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है वहाँ ज़्यादा दूरी तक भी फैल सकता है, जो लैंडसेट की स्टडी आया है। देखो, ब्लाइंड जो व्हाट्सएप ये सब में बहुत सारी चीज़ें, नुस्खे वगैरह चल रहा है, वो सब चीज़ों को तो ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें बहुत सारे भ्रामक है, जिसमें पेशेंट और ज़्यादा डिटोरिएट हो सकता है, और जो सही में हो सकता था वो ख़राब हो सकता है। तो इसको प्रॉपर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमें ग्रहण भी करना चाहिए, और हर फैक्ट को क्रॉस चेक करना चाहिए, और दूसरे गलत फैक्ट को भी रोकना चाहिए। कोई साथियों में, ग्रुप में कोई आ जाता है मैसेज वगैरह, उसको रोकना भी चाहिए, क्योंकि हर सिटीजन का ये कर्तव्य होता है, उसी से हम रोक सकते हैं। कोई सरकार का इसे रोकने का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और इतने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतने पीछे हैं, और हम इतना घना पॉपुलेशन में रहते हैं, और सारे अनएजुकेटेड, सारे नहीं मतलब काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्म्ड है, मतलब है कि कल के मतलब टीचर में मेरे फ्रेंड साथी में वो भी कह रहे थे कि किसी को कोरोना हुआ और 70 करीब ऑक्सीजन आ गया, और वो रम मंगाया हरियाणा से, कोई मेरा फ्रेंड है, रम मंगाया और 2 ढक्कन लिया और उसका ऑक्सीजन ठीक हो गया। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन से हम बिलीव करते हैं। बाई चांस किसी के शरीर में रम पी के मान लो ऑक्सीजन आ भी गया हो, लेकिन वो कोई जनरल मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और बहुत सारे भ्रामक चीज़ें होती हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लोग फैला देते हैं। तो इसलिए हर चीज़ों को साइंटिफिकली ध्यान देना चाहिए, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, डबल मास्किंग डॉक्टर जो कह रहे हैं, सारे डॉक्टरों की, और जो साइट है WHO की, उस साइट्स को फॉलो करना चाहिए, और सारे डॉक्टरों की, जैसे डॉक्टर हमारी इंडिया की जो रणदीप गुलेरिया हैं, जो पैंडेमिक का हेड है एम्स की, उनका के अग्रवाल जी के हो गया, डॉक्टर त्रेहान हो गए मेदांता की, तो उनके सब डॉक्टरों की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें कैरी करना है। डॉक्टरों के नाम पे किसी ने छपवा के, नाम लिख के, स्टेटस डाल के, वीडियो व्हाट्सएप में, फेसबुक में डाल दिया, उसको डॉक्टर मत समझिएगा। बहुत सारे भ्रामक चल रहा है, इसमें इंटरनेशनल एजेंसी भी बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे साजिशन भी चल रहा है, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन में चीज़ों को फैलाए। ये चीज़ें लाए भी हम लोग ही लेके आए, हमने डिस्टेंसिंग नहीं रखी, हमने वैक्सीनेशन को हेजिटेंट किए पहले। अभी वैक्सीन अवेलेबली कम है, क्योंकि प्रोडक्शन हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को हम 30% जब तक पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक हम इसको ये नहीं कर सकते। चलो, आज ये सब चीज़ों को छोड़ के इसमें खान पान में बहुत ध्यान देना चाहिए। तो साल भर में जैसे हमने विटामिन सी, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और बैलेंस डाइट, ऐसे नहीं कि काली दाल खाना है, पीली नहीं खाना है, वो नहीं, ऐसे बैलेंस, हर तरह की दालें, हर तरह की सीड्स, वेजिटेबल। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें पाने के लिए रोज़ रोज़ बाज़ार में भागते चले जाओ, नहीं। जितना हो सके इकट्ठा बटोर के ले आओ, लेकिन बैलेंस डाइट होना चाहिए। और न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल, वो मैंने ORS भी पिया ताकि मिनरल्स कंटेंट वगैरह सही रहे। लेकिन उसका मतलब नहीं कि ग्लूकोज की ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं तो शुगर, BP शूट अप हो जाते हैं, जिनका नहीं है उनका भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मेडिकली डॉक्टर की सलाह से सब चीज़ें करना चाहिए, सुन के नहीं करना चाहिए। साथ ही में कि कोई फ्रेंड सर्कल में किसी ने मान लो कोविड नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और उसका प्रिस्क्रिप्शन आप पे नहीं चलेगा। सबकी शरीर अलग अलग रिएक्ट करता है, सबकी शरीर अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग तरह की डील करता है, तो इसलिए एक की पर्चा से सब कुछ मत चला लेना। तो बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत थिन लाइन है कि भ्रामक प्रचार और फैक्ट चेक करके ही चीज़ों को करना है। तो आज के टॉपिक हम एक, काफ़ी दिन बाद हम आ रहे हैं टॉपिक पे,
ये है कि टॉपिक ये थोड़ा सा फ़ायदा भी इस सिलसिले में भी करेगा। आज जस्ट शुरुआत करने जा रहे हैं, इस ये पार्ट वन पे हम इसको ले लेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन है कि हम क्या खाएं, वेज नॉन वेज, ये जो नॉर्मल बातों पे हम लोग आते हैं। तो एक हम आ, ये निर्माण शतकम की शुल्क पढ़ लेते हैं। न पुण्य न पापम न सुखम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोजन भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोम शिवोम। तो ये कह रहे हैं कि ना मैं पुण्य हूँ, ना पाप हूँ, ना मैं मंत्र हूँ, ना मैं तीर्थ हूँ मैंने भगवान, ना मैं वेद हूँ, ना मैं यज्ञ हूँ, मैं ना भोजन हूँ, ना मैं भोक्ता हूँ, मैं दोनों हूँ। तो मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, और शिवोहम शिवोम, ये निर्वाण शतकम का एक श्लोक है। तो इसलिए ये आम टॉपिक पे आज हम जो व्यापक विषय है ये, कि वेज खाना उचित है, नॉन वेज खाना उचित है, या दोनों खाना उचित है, या क्या खाना उचित है, जिंदा रहना है कुछ तो खाना ही पड़ता है। तो ये जो हम कहते हैं कि हमारी जो शरीर है वो अर्ण से बना है। शरीर मतलब सर से पांव तक सारे शरीर और सेंस ऑर्गन, और खाली इतने नहीं है, जो सेंस ऑर्गन की जो वर्किंग है, एनर्जी, आपके मोबाइल देखो काम करता है तो बिजली से चार्जिंग करते बैटरी है तभी तो काम करती है। तो ब्रेन जो काम करते हैं, आंख जो देखता है, ये वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके पीछे जान एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो एनर्जी भी फूड से आती है। यानी कि जो शब्द बोला जा रहा है वो फूड एनर्जी है। जो वर्ड शब्द जो साउंड एनर्जी जा रहा है और आपके कान तक पहुंच रहे, बाद में तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इस पे चला जाता है। बट शुरू में जैसे आप किसी को बात कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कोई फूल खिला है या कुछ चीज़ें, तो उसका जो इमेज आ रहा है और आपकी रेटिना उसको रिसीव कर रहा है, तो उसके पीछे एनर्जी है ना, वेयरिंग एनर्जी न्यूरल लेके जा रहा है। तो यानी कि जो भी हमारी क्रियाएं हैं, यानी कि हमारी जो मन भी है, जो माइंड जो है, जैसे एक पर्दा पे चलता है ना, जैसे टीवी बटन ऑन करते तभी तो टीवी पे स्क्रीन पे इमेज आती है। तो हमारी चित्त में, मन में जो इमेज आती है, तो हमारी मन जो चार्जिंग होती है, मन का जो पर्दा जिस बिजली से, जो जिस ऊर्जा से चलती, जिस एनर्जी से चलती, वो भी फूड एनर्जी है। तो इसीलिए कहते हैं। तो हमने मैंने मेरे कहने मतलब फिजिकल बॉडी नहीं, केवल ये इंद्रिय जो सेंस ऑर्गन, खाली वो नहीं, उनकी वर्किंग और उनके पीछे जो मन है वो तक भी हमारी फूड एनर्जी से पैदा हुआ है, फूड से आया है। इसलिए हम कहते हैं अर्णमय पिंड। हमारी नस नस कोशिकाएं, यहाँ तक हमारे एक्टिविटीज, सारे एनर्जी जिसके हम सुनते दिखते बोलते, सभी अर्ण से आया है, फूड एनर्जी से आया है। हमारी जो मन है, हम कहते हैं मन से हम मनुष्य हैं, तो हमारी जो मन है वो भी फूड एनर्जी का एक रूप है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा अर्ण वैसा मन, ऐसे भी कहते हैं। अर्णमय पिंड तो है ही, जैसा अर्ण रहेगा, जैसा फूड रहेगा, वैसा ही शरीर, शरीर का जो जैसे मोटापा हो जाना, पतला हो जाना, शरीर का डायरेक्ट अर्ण से ही जुड़ा हुआ है। ये तो साइंटिफिकली है। सारे डॉक्टर न्यूट्रिशन बायोलॉजी, अब देखो कोई बीमार पड़ते बोले डाइट प्लान करते हैं, इसका मतलब हमारी फूड से हमारी शरीर का डायरेक्ट लिंक है। फिजिकल बॉडी का वर्किंग, उसकी फिजियोलॉजिकल क्रिया है, वो भी सारे फूड से रिलेटेड होता है ना। इसलिए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग, प्रेगनेंट लेडी का अलग फूड, प्लेयर का, एथलीट का अलग फूड, ऐसे बोलते हैं ना, बेबी का अलग फूड होता है। तो इसका मतलब फूड का बॉडी की बनावट पे, बॉडी का वर्किंग पे डायरेक्ट रोल है। लेकिन यहाँ तक हम कहना चाह रहा हूँ जो मैं, कि जैसा मन अर्ण वैसा मन, तो मन से मनुष्य है, मतलब समझ रहे हैं फूड से हमारी कितना ज़्यादा लिंक है। यानी कि हमारी जो अस्तित्व है वो हमारी फूड से है। तो इसलिए ये बहुत व्यापक है। ये खाली ज़रूरत भर नहीं है कि कुछ भी खा के जी ले। तो ये बहुत व्यापक है, इसकी हर चीज़ को, हर पहलू को हमें चर्चा करना चाहिए। डाइटिशियन तो बहुत बड़ा कोर्स भी है, लोग बहुत सालों तक पढ़ाई करते हैं। इसी व्यापक टॉपिक पे चर्चा शुरू करने से पहले एक बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई प्री कंडीशनिंग हमारी ऊपर जो हावी चीज़ों को पे ध्यान नहीं, उसको सवार होते हुए, उसको दिमाग में लेते हुए नहीं सोचना चाहिए। कि कोई मान लो बचपन से ही वेजिटेरियन रहा है, तो कई सारे परिवार में रहे, हम नॉर्थ इंडिया में भी, यूपी में कई जगह पर देखते हैं, तो जो बचपन से ही कभी नॉनवेज खाए नहीं, छुए नहीं, तो उनके मन में रहता है कि नॉनवेज के विषय में कोई भी पॉजिटिव सुन ही नहीं सकते। वो देखिए, मैंने उसकी कुछ विचार ही नहीं कर सकते। हम विचार करना कहने के लिए कह रहे हैं कि हर पहलू को चर्चा करें, आपकी प्री कंडीशनिंग को हटाए। ये जैसे कोई मान लो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो वेजिटेरियन चीज़ों पे
या नॉन वेजिटेरियन को मना करने पर ये चिढ़ सा अंदर से एक मचता है, चिढ़ सा मचता है। तो उस तरह की प्री कंडीशनिंग में जाए बगैर कुछ भी, वो अलग बात है। हम अपना जो इंडिविजुअल सोच है, थिंकिंग है, आदतें हैं, उसको हटाकर हम इसको व्यापकता में तभी चर्चा चर्चा कर सकते हैं। इसे व्यापक टॉपिक इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ सारे प्री कंडीशन को हटाए तभी हम डिस्कशन पूरा कर पाएंगे। पहले इससे में हम इसका जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को ले रहे हैं पार्ट 1 में, और इसका हम ले रहे हैं कि हमारी फूड का फैक्चुअल रियल फैक्ट क्या है, फूड में जो इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, उसकी क्या क्या रियल फैक्ट है, उसकी साइंटिफिक पहलू क्या है, वैज्ञानिक तथ्य ले रहे हैं, कोई आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स को हम नहीं ले रहे हैं, इसको हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में लेंगे। लेकिन पहले हम तो बस रियल हार्ड फैक्ट्स के विषय में ले रहे हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, फूड क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, विटामिन क्या है, और वो कहाँ से आती है, क्या आती है, क्या सही है, क्या गलत है, वैज्ञानिक तथ्य पे हम बात करने जा रहे हैं पहले। और इसकी हमारी फूड का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे, दूसरे जीवों पे और पूरी पर्यावरण पे क्या हो रहा है। तो हार्ड फैक्ट जो रिसर्च में आए हुए इकोलॉजिस्ट के द्वारा, बायोलॉजिस्ट के द्वारा, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के द्वारा, तो ये और या डाइट्रिशियन के द्वारा, तो इन सभी की डायरेक्ट हार्ड फैक्ट जो साइंटिफिक फैक्ट पे पहले बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बाकी चीज़ें की ले लेंगे, आध्यात्मिक बातों को। तो इसमें जब चर्चा होती है आम चोर बातों पे, वेज नॉन वेज खाने पे, तो कुछ सवाल नॉर्मली उभर के आती हैं, पूछे जाते हैं सवाल। उस सवाल के हिसाब से हम टॉपिक्स को समझना चाहेंगे। पहला सवाल, हम फर्स्ट सवाल कि हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे को हिंदी नहीं आता लिखना तो इसलिए मैं हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, यानी कि प्री मैन जिससे हम इवॉल्व हुए, वो पूर्वज नॉन वेजिटेरियन थे मुख्य रूप से, वॉज मेनली नॉन वेजिटेरियन। ये एक सवाल आती है कि नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। बाकी सवाल 8 सवाल जो मैंने किया हूँ सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन एक एक करके मैं इनका सवाल हम लेंगे और सवाल के हिसाब से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल ये है कि कई बार चर्चा में आता है कि हमारी जो पूर्वज है, जो आदि मानव है, जो वो शिकार करते थे, शिकार करके नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को खाते थे। पहले कच्चा खाते थे, बाद में उबाल जला के भी खाने शुरू किए जब आग का डिस्कवरी हो गई, फायर का। तो इसका मतलब हमारी पूर्वज जो है, हमारे डीएनए में जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड है मेन रूप से, तो इसलिए हमें नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाना चाहिए और कोई उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी जेनेटिकल और डीएनए में है, तो वो हमारे ज़्यादा सूटेबल है नॉन वेजिटेरियन फूड खाने में। तो ये टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि हमारी एक्चुअल जो पूर्वज है, जहाँ से हम इवॉल्व हुए, होमो सैपियंस ह्यूमन, वो उनका खान पान किस तरह की रहा होगा, किस तरह की रहा है, क्या एविडेंसेस है, क्या फैक्ट्स है, क्या फॉसिल्स की डाटाज हैं, और क्या होना चाहिए। दूसरा, हमारे टिथ जो दांत है उसमें कैनाइन टिथ होता है, जिसको कहते हैं ना कार्निवोर टिथ, 4 होते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर 2 नीचे 2, 4 होते हैं, कैनाइन टिथ कहते हैं। तो कैनाइन टिथ का मतलब सबूत, ये तो हमने देखा था कि कई लोग इसके आर्गूमेंट करते हैं। इवन डॉक्टर होते हुए जाकिर नाइक भी इस विषय पे बोले थे कि हमारे कैनाइन टिथ का मतलब हमें नॉन वेजिटेरियन है, हम खाना चाहिए। तो कार्निवोरस टिथ है, इसीलिए नेचर हमें नॉन वेज के लिए बनाया है कि हम शिकार करके खा सके, क्योंकि कैनाइन टिथ जो कार्निवोर टिथ है वो शिकार करके जो जानवर खाते हैं, डॉग है, या डॉग को तो कैनाइन ही कहते हैं क्लास कैनाइन में, और जो टाइगर वगैरह है उनके टीथ ऐसा होता है, कैनाइन वाले होते, बड़े बड़े होते हैं। हम ड्रैकुला वगैरह में देखे होंगे ना, जो जो 4 टीथ निकला होता है, तो वो ब्लड जैसे दिखाते हैं, तो उसको कार्निवोर टीथ कहते हैं, 4 होते हैं। तो इस विषय पे भी बात करेंगे कि क्या सच में हमारी टिथ सबूत दे रहा है कि हमें नॉन वेजिटेरियन के लिए बने हैं। थर्ड, एनिमल नहीं खाएंगे तो उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनिमल को दूसरे खाता है तो बैलेंस बैठता है, तो और इम्बैलेंस हो जाएगी, पूरी नेचर में बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हम एनिमल नहीं खाएंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगी, उनकी जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी तो फिर दूसरे जीवों पे और प्लांट को खा के समाप्त कर लेंगे, इम्बैलेंस हो जाएगी। ये तीसरा सवाल है, ठीक, ध्यान रखना। चौथा सवाल, सारे नॉनवेज छोड़ने लग जाएंगे मान लो,
तो फिर वेजिटेरियन और अनाज ये सब महंगा हो जाएगा, और इसी को पाने के लिए मारा मारी हो जाए तो भूखमरी बहुत हो जाएगी। चलो अच्छा है ना कि कुछ लोग नॉनवेज खा के जी लेते हैं, मीट मछली वगैरह, और कुछ लोग वेज खाते हैं तो थोड़ा राहत बनी रहती है। तो सारे वेज के पीछे पड़ जाएंगे तो कितना महंगाई हो जाएगा, फिर तो भूखमरी लग जाएगी। तो ये एक चौथा नंबर की सवाल है। पांचवा नंबर के सवाल, क्या बाकी जानवर जो है, बकरा है, भेड़ है, जिनको खाते हैं, गाय भैंस या जो भी मुर्गा है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए धरती में, या राष्ट्रपति बनने के लिए, ना इंजीनियर बनने के लिए? वो किस काम के लिए पैदा हुए? एक बकरी का क्या जीवन है, सार्थकता क्या है? कट के तो खाएगी, मतलब उसका यूज क्या है? तो ये भी सवाल आता है कि ये सब खाने के लिए तो बने हैं। तो इसीलिए टाइगर भी तो शिकार करता है, तो टाइगर शिकार करके खाता है, वो करता है, तो हमें क्यों रोका जाएगा? तो हम भी खाना चाहिए ये चीज़ें। और ये फिफ्थ सवाल है। सिक्स्थ सवाल है, नॉनवेज हैज कंप्लीट, नॉनवेज फूड जो है, कई सारे तर्क देते हैं कि नॉनवेज हैज कंप्लीट अमीनो एसिड्स। नॉनवेज फूड में जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन बनने के लिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, एंजाइम्स भी प्रोटीन है, और हार्मोन्स भी बहुत सारे प्रोटीन है, सारे सेल्स और टिश्यू की संरचनाएं प्रोटीन है, हड्डियों में कोलाजन वगैरह भी बहुत सारे प्रोटीन है, बाल भी प्रोटीन है, केराटिन। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा, एक छोटी सी सेल में 17,500 करीब टाइप्स की प्रोटीन खोज हो चुके हैं एक छोटी सी सेल में। सेल की सेल मेम्ब्रेन से लेके एवरीथिंग प्रोटीन। बाकी तो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, सब चीज़ें हैं, बट प्रोटीन की वैरायटी और डिजाइनिंग और फंक्शनिंग डायनामिक्सिटी ज़्यादा है। और वो प्रोटीन जो सारे हैं वो लाखों अमीनो एसिड से बने होते हैं, बट वो टाइप से 20 होते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स में से, जो हम आगे बात करेंगे व्यापक में, तो ये बोलते हैं कि नॉन-वेज फूड में अमीनो एसिड्स कंप्लीट होते हैं, और विटामिन्स जो सारे तो होते हैं, बट विटामिन B6 और B12 जो वेजिटेरियन फूड में नहीं होते बट नॉन वेजिटेरियन फूड में होते हैं। तो इसीलिए भी नॉन वेजिटेरियन फूड बेटर है वेजिटेरियन फूड से। ये एक सवाल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, नॉनवेज फूड जो है, नॉनवेज खाने वाले, और जो कटा हुआ देखते हैं, या उनके सामने एनिमल काटता है, कई सारे जो खुद ही काटते हैं, जो अपने घर में रिश्तेदारों में एनिमल्स को, बड़े बड़े एनिमल को, गाय भैंस को भी या बकरे को काटते हैं, छटपटाता है वो करते हैं, तो उसे करे जाता है। तो हमें कोरिजियस बनना चाहिए। तो इसलिए जो नॉनवेज खाते हैं वो कोरिजियस लोग होते हैं। जैसे क्षेत्रीय नॉनवेज खाते थे पहले, तो उसका मतलब नॉनवेज खाने से कोरेजियस होते हैं, और जो वेजिटेरियन खाते हैं वो मानसिक रूप से इतना कोरेजियस नहीं हो पाते। तो कोरेज तो लाइफ में चाहिए होता है, सब विनिंग के लिए, मेटेरियल लाइफ में एक्सलेंस के लिए, और मेटेरियल लाइफ भी तो चाहिए, सारे स्पिरिचुअलिज्म के पाने के लिए मेटेरियल की रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए कोरेज जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड से आता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। ये सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8, देखो प्लांट में भी तो जीव है, जीवात्मा है, वो भी तो ग्रो करता है, भले ही इतना चेतन रूप से विकसित नहीं है, बट प्लांट भी तो जीव है। तो जब हम प्लांट को खाएंगे, प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगे, फल सब्जी खाएंगे, तो क्या वो भी तो जीव हत्या है आध्यात्मिक रूप से देखा जाए? तो फिर जब प्लांट को खा के भी जीव हत्या हो रहा है, तो फिर सीधा एनिमल को खा लेने से भी जीव हत्या हो रहा है। तो इसमें फ़र्क क्या है टेक्निकली, स्पिरिचुअली जो हम लॉजिकली देखें तो क्या फ़र्क है? प्लांट भी जीव है, एनिमल भी जीव है। हाँ, एनिमल में चेतना थोड़ा ज़्यादा विकसित है, इसमें ह्यूमन का चेतना और ज़्यादा विकसित है। तो चेतना विकसित हो या ना हो, लेकिन जीव तो प्लांट भी है। तो ये भी तर्क मारा बड़ा, लोग बोलते हैं कि जब प्लांट भी जीव है, तो प्लांट को भी जब हम खाते हैं, प्लांट की पार्ट्स को खाते हैं, तो वो भी जीव हत्या होता है। तो क्या उसको भी तो फिर एनिमल को खाने में क्या दिक्कत है? तो ये सारे सवाल, 8 सवाल हुए। तो ये 8 सवाल की परिप्रेक्ष्य में हम एक एक करके सवाल को व्यापकता में चर्चा करेंगे। आज मैं बहुत वीकनेस के बाद निकला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना करें, आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्किंग, डिस्टेंसिंग का ज़रूरत मैंने है ना, मतलब रखना चाहिए डिस्टेंसिंग, और जो बिना ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाना है, और ये सब रखना है। और घर शरीर में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, इसको बरकरार रखना है नेचुरल तरीके से, नहीं तो टैबलेट्स वगैरह के तरीके से। जब कोरोना नहीं है तब भी हफ्ते में 2-3 बार या 8-10 दिन में एक एक बार कोई कभी विटामिन सी ले लिया, कभी रेगुलर में नहीं लेना चाहिए। रेगुलर में ओवर विटामिन चीज़ें होने से भी बॉडी को बड़ा हार्म होगी। तो इरेगुलरली कभी लेना, पूरे फैमिली में भी हर चीज़ को, ये सारे लेवल्स को ठीक रखना है, मिनरल ठीक रखना है। ये सब चीज़ें ठीक रखने से मेरे हिसाब से इम्यूनिटी बड़ी फाइट कर पाएगी। अच्छा, जो वैक्सीनेशन की जिसको मौका मिल जाए वो वैक्सीन लेना है, कोई भी गलत फहमी पे नहीं पड़ना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद
एंटीबॉडीज़ जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद वो नहीं है कि बेफिक्र हो जाएगी, इन्फेक्शन फिर भी होगी। वैक्सीन लेने वाले बंदे को ऐसा नहीं है कि वायरस पहले से नमस्ते करके जाएगा कि आप वैक्सीन ले लिया, नहीं। वो भी आएगा, गले में कहीं भी आएगा, कोशिश करेगा इन्वेड करने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। बट जब तक वो कोशिश चालू करेगा, 1-2 दिन के अंदर बॉडी के एंटीबॉडी तैयार होंगे तो वो उसको ये कर लेंगे। तो होता है कि सिम्टम्स ही पता ना चले, लेकिन वो 2-3 दिन की 4 दिन के अंदर अंदर और लोगों को फैला सकता है जो वैक्सीन नहीं लिए। तो इसलिए ध्यान तो सबको रखना है, और 2-3 साल का ये शायद संघर्ष चलेगा, बट हमें पूरी ध्यान रखना है। हम्म, आशा करता हूँ, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, और आशा करता हूँ आप लोग सारे, आपके रिश्तेदार सबके ध्यान करें, हेल्प करें, और हेड स्ट्रांग रखें। हम जरूर इसको जीतेंगे। ओम शांति शांति शांति।